नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम कुसुम योजना पर, जो कि सरकार द्वारा चलाया गया सिंचाई का एक साधन बना हुआ है। जैसे कि सभी जानते हैं कि इस योजना के तहत सोलर और पंप दोनों दिया जाता है, जिसमें प्लेट और मशीन सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। लगभग सभी इस योजना से परिचित होंगे। जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री कुसुम योजना सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी। जैसे जानते हैं कि इसमें सहयोग तो मिलता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कितनी लापरवाही किया जा रहा है, आज वो हम देखेंगे। हम चर्चा करेंगे अपना झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। हमारे जिले के अधिकारी लोग किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार द्वारा जो नियमावली बनाया गया है उसको देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, शुल्क जमा करने के 120 दिन बाद उम्मीदवार के खेतों में सोलर वाटर पंप ऊर्जा यंत्र लगाए जाएंगे। आप इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं आवेदन पर। जो हमने आवेदन किया था उसमें क्या दिया गया है। ये पीएम कुसुम का ऑफिशियल साइट है, जहां से हमने अप्लाई किया था। अभी ये अपडेट चल रहा है, साइट मेंटेनेंस में है। इसके लिए नया आवेदन आप लोग नहीं कर सकते हैं, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि जो हमने अप्लाई किया था वो कितना दिन हो चुका है और कब अप्रूव किया गया था। अब हमारे पास 2 एप्लीकेशन है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और दोनों अलग अलग डेट पर, अलग अलग तारीख पर अप्लाई दिया गया है और पेमेंट भी अलग अलग तारीख पर किया गया है, जिसमें एक ही तारीख पर अप्रूवल दिया गया है, लेकिन अभी तक दोनों में फर्क बना हुआ है। पहला आवेदन 2 नवंबर 2024 को था, दूसरा 19/11/2024 यानी 19 नवंबर 2024 को किया गया था, जिसमें फर्स्ट पेमेंट 22 दिसंबर 2024 को था और सेकंड पेमेंट 19/11/2024 को किया गया है। यहाँ तक तो आप लोग देख लिए, समझ लिए। अब चलते हैं अप्रूवल और क्या कहाँ हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन जो रिसीव किया गया है वह 17/5/2025 को, और दूसरा एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है 17/5/2025, यानी कि दोनों एक ही तारीख पर अप्रूव किया गया है। डीएनओ द्वारा भी अप्रूवल दिया गया है, वेरीफाई हो चुका है, लेकिन दोनों में जो ऑर्डर है अलग अलग हुआ है। एक में ऑर्डर हो चुका है और एक में अभी तक ऑर्डर नहीं किया गया है। आप इससे पता कर सकते हैं कि अधिकारिक लोग किस तरह लापरवाही कर रहे हैं। जो पहला आवेदक था उसका अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जो सेकंड आवेदक था उसका सारा सिस्टम घर पहुंच गया है और इंस्टॉलेशन का भी काम चालू हो गया है। तो इस तरह से अधिकारिक लोग लापरवाही कर रहे हैं, नजरअंदाज करके एक दूसरे पर। अगर इस तरह का समस्या आपका भी है तो हमें कमेंट करके बताएं, और आपका भी किस तरह से समाधान हो रहा है वो भी हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।